प्रेज़ द लॉर्ड। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੀ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਰ ਸੁਮੈਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। कदूस जिंदा मेहरबान खुदावन, मैं दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ प्यारी यीशु, क्योंकि तू जो यहाँ मौजूद है खुदावन। मैं तेरे शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। खुदावन तूने कहा चाहे 1 और 2 मेरे नाम में इकट्ठा है वहाँ मैं मौजूद हूँ खुदावन। बेशक तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है खुदावन। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद आज के दिन के लिए खुदावन जो तूने हमें दिया खुदावन। और एक बार फिर खुदावन हम तेरी महिमा के लिए खुदावन, तेरे नाम को जलाल देने के लिए खुदावन फिर एक बार खुदावन तेरे हजूरी में आए हैं खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है। तू सब कुछ करने की सामर्थ और ताकत रखता है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद आज जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो जुड़ने जा रहे हैं खुदावन, उन सबको तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ खुदावन। आज के वचन के द्वारा खुदावन बहुतों की जिंदगियां खुदावन बचाई जाएं खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। आज खुदावन जो भी तूने अपने बेटे को जो भी खुदावन कलाम दिया है खुदावन, खुदावन वो नहीं बल्कि प्यारे खुदावन तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि खुदावन तू जिंदों का खुदा है खुदावन। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावन, क्योंकि खुदावन तू भला है और तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त बाय पुश्त रहती है खुदावन। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ प्रभु, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ जिंदा खुदावन। मैं तुझे वेलकम करती हूँ खुदावन इस जगह पे खुदावन, जो खुदावन आज आपने हमें ये मौका दिया है खुदावन, जो हम आपकी हजूरी में एक बार फिर खुदावन झुके हैं खुदावन। हर मुश्किल हर परेशानियां खुदावन यीशु के नाम से जाती रही खुदावन। जितनी भी रुकावटें थी खुदावन यीशु के नाम में जाती रही खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन कि आज फिर एक बार खुदावन शैतान शर्मिंदा हुआ खुदावन। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ प्रभु इस हजूरी के लिए खुदावन, तेरी पाक हजूरी के लिए जो यहाँ मौजूद है खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है। तू सब कुछ करने की सामर्थ और ताकत रखता है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, मैं तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। आज जितने भी बीमार हैं खुदावन यीशु के नाम से चंगे हो जाए खुदावन। तेरे वचनों के द्वारा खुदावन लोग चंगे हो जाए खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक खुदावन तेरे पाक हाथों में देती हूँ खुदावन। मैं सब कुछ मांगती और पाती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए वर्शिप शुरू करेंगे। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा
आगे बढ़ते हुए हम वर्शिप करेंगे। मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई। रखिया ना खाता उस मेरे गुनावा दा, मालिक है ओ मेरे दमादा ते सावादा। रखिया ना खाता उस मेरे गुनावा दा, मालिक है ओ मेरे दमादा ते सावादा। खत्म हुई शाम सुरमई हनेरे आधी रात मुक गई, खत्म हुई शाम सुरमई हनेरे आधी रात मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई। दरिया तो रात रस्सी पल्ला ऐसा फड़िया, होई बरसात देखो दिन ऐसा चढ़िया। दरिया तो रात रस्सी पल्ला ऐसा फड़िया, होई बरसात देखो दिन ऐसा चढ़िया। खत्म हुई शाम सुरमई हनेरे आधी रात मुक गई, खत्म हुई शाम सुरमई हनेरे आधी रात मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई। मुकिया जुदाइयां हुने खुला ओदा दरजे, खुले आसीरा हुने मुड़े आया घर जे। मुकिया जुदाइयां हुने खुला ओदा दरजे, खुले आसीरा हुने मुड़े आया घर जे। रावा नाल राह जुड़ी गई हनेरे आधी रात मुक गई, रावा नाल राह जुड़ी गई हनेरे आधी रात मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से 117 ज़बूर पढ़ूंगी। ऐ कौमो सब खुदावंद की हम्द करो, ऐ तो सब उसी की सताइश करो, क्योंकि हम पर उसी की बड़ी शफ़क़त है और खुदावंद की सच्चाई अब्दी है। खुदावंद की हम्द करो। आमीन। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। यसु नासरी दे दरे उत्ते आन वाला, ओ दे दरे उत्ते झुम्मर पान वाला। यसु नासरी दे दरे उत्ते आन वाला, ओ दे दरे उत्ते झुम्मर पान वाला। खुशी रवेगा रवेगा सदा खुशी रवेगा, खुशी रवेगा रवेगा सदा खुशी रवेगा। यसु नासरी दे दरे उत्ते आन वाला, ओ दे दरे
रवेगा। यसू नासरी दा पल्ला जिन्ने फाड़ी ले आए, पैरी अरशां दे उत्ते ओने तारी ले आए। यसू नासरी दा पल्ला जिन्ने फाड़ी ले आए, पैरी अरशां दे उत्ते ओने तारी ले आए। ओदे कदमां च सीस नवान वाला, ओदे दारी उत्ते झुंबर पान वाला। खुशी रवेगा रवेगा सदा खुशी रवेगा, खुशी रवेगा रवेगा सदा खुशी रवेगा। पैरा थल्ले तेरे आपे अबलीस रवेगा, जे तू हर वेले यसू यसू कहंदा रवेगा। पैरा थल्ले तेरे आपे अबलीस रवेगा, जे तू हर वेले यसू यसू कहंदा रवेगा। यसू नासरी दा दर दिता हान वाला, यसू नासरी दा दर दिता हान वाला। ओदे दारी उत्ते झुंबर पान वाला, ओदे दारी उत्ते झुंबर पान वाला। खुशी रवेगा रवेगा सदा खुशी रवेगा, खुशी रवेगा रवेगा सदा खुशी रवेगा, खुशी रवेगा रवेगा सदा खुशी रवेगा, खुशी रवेगा रवेगा सदा खुशी रवेगा। हालेलुया। मेरा ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम इवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का जिंदा कलाम आप सब के साथ शेयर करें। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप के द्वारा आपने बरकत हासिल की है और आज जो भी खुदाम का कलाम भी हम सुनने जा रहे हैं, मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से भी आज हम बरकत हासिल करेंगे। और खुदा उनका शुक्र करते हैं तमाम बातों के लिए जो आज उसने हमें ये दिन बख्शा है ताकि आज हम उसके नाम को ऊँचा कर सकें। हालेलुया। तो खुदावंद की हम प्रस्तिश करते हैं, खुदावंद के नाम को जैसे हम कर रहे थे, खुदावंद के नाम की महिमा, खुदावंद के नाम की प्रस्तिश कर रहे थे। मेरा ईमान है कि आप सब ने बरकत हासिल की है और जितने भी लोग हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, खुदावंद आपको मेरा ईमान है कि बरकत दे रहा है। जो भी हमारी मीटिंग्स को देख रहे हैं लोग, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुदावंद आपको ब्लेस कर रहा है। और इसमें ख़ास जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि जब हम खुदा के साथ रहते हैं, खुदा के साथ हम जुड़े रहते हैं, खुदा के साथ अपनी वफ़ादारी को दिखाते हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता कि खुदा हमें अपना हाथ बढ़ा के हमें छुड़ाए ना। हालेलुया। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले की बात है, ये इसी मंथ की बात है कि 4 तारीख को मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, मैं आपको अपनी टेस्टमनी सुनाना चाहता हूँ कि मेरी जो वाइफ का जो टेस्ट था कोविड का, कोरोना वायरस का, वो पॉजिटिव आया था। और मेरी भी जब रिपोर्ट हुई तो खुदा उनका फजल ये हुआ कि मैं अफेक्टेड था। मुझे सारी वो जो कोरोना में प्रॉब्लम्स होती हैं, सिम्पटम्स थे सारे, लेकिन जो जैसे आप जानते हैं कि जो आप प्रॉब्लम होती है इस कंडीशन के अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर, तो लेकिन मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। हालेलुया। लेकिन मैं आपको आज ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि हमने इन तमाम बातों को खुदा के आगे रखा और खुदा को हर अपनी चीज़ दी। हालेलुया। एक वक्त जब आता है इंसान के ऊपर, तो हो सकता है जब ऐसी चीज़ें आप पर आएँ या ज़िंदगी में इंसान के आ जाती हैं, बीमारी आ जाती हैं, मुश्किल हालात आ जाते हैं या कोई मुसीबत आप पर आ जाती है, तो जब हम खुदा के साथ रहते हैं, खुदा के साथ, खुदा पर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि खुदा ही हम इन चीज़ों से, हमें इन प्रॉब्लम से, इन बीमारियों से निकालेगा, तो खुदा हमें निकाल के दिखाता है। वो जो दिन थे जो 4 तारीख से लेके 17 तक या 18 तक
हम इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से गुजर रहे थे, तो उस टाइम में खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को किया, हालेलुया, और काफ़ी टेस्टमनीज हमारी ज़िंदगी में बनाई, हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप पर ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए, मुसीबत आए, दुख आए, लेकिन अगर आप खुदा को ताकते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, खुदा पर आपका ध्यान है, खुदा को आप देखते रहते हैं, आपकी हर परेशानी में, हर दुख में, हर बीमारी में, हर उस बात में जब आप खुदा को अपना आप दिए रखते हैं, अपने आप को खुदा के हाथों में दिए रखते हैं, अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपनी हर एक चीज़ को जब आप खुदा के हाथों में दिए रखते हैं, तो खुदा आपको छुड़ा लेता है, खुदा आपको बचा लेता है, खुदा आपके लिए खड़ा होता है, हालेलुया। हो सकता है आपके लिए कोई परीक्षा हो, ये हो सकता है आपके लिए आजमाइश हो, लेकिन जब आप अपनी आजमाइश में भी, आप अपने उस दुख में भी, आप अपनी उस मुसीबत में भी, आप अपने उन बुरे हालातों में भी खुदा को पुकारते हैं, खुदा को बुलाते हैं और खुदा को कहते हैं कि खुदावंद, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कल तुझ पर है और तू मुझे चंगा करेगा, तू मुझे हील करेगा, हालेलुया। तो खुदा आपको हील करता है, खुदा आपको डिलीवर करता है, हालेलुया। और जब हम इस कंडीशन में थे, हम जब इस प्रॉब्लम में थे, तो मेरी वाइफ तो अलग थी, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ था। और आपको पता है कि इस टाइम में आपको 14 डेज़ अलग रहना पड़ता है, जो आपको पता है कि इस टाइम में थोड़ा सा आपको एक दूसरे से डिस्टेंस रखना पड़ता है, हालेलुया। तो जब हम अलग थे, जब हम अलग थे, एक दूसरे से जुदा थे, तो वो जो मेरी वाइफ तो वो अपने रूम में प्रे करती थी, और जब मुझे टाइम मिलता था, उस टाइम में मैं आपको सच बताऊंगा कि उस टाइम में मैं, बच्चे मेरे साथ थे, लेकिन जो बच्चों को मैं, जो मेरे हैं जो 3 बच्चे, उनको मैं लुक एट कर रहा था। लेकिन जब जब मुझे टाइम मिला, जब जब मेरे दिल में चलते फिरते, उठते बैठते खुदा को मैंने पुकारा, बुलाया, और जब मुझे टाइम मिलना, क्योंकि जब पहली सिचुएशन थी, जो पहली कंडीशन थी, जो मेरे भी 8-9 दिन थे, वो मेरे भी कुछ ऐसे ही हालात थे जिनके हालातों से मुझे मेरी बॉडी में ये चीज़ें अफेक्ट हो चुकी थी, बीमार, मैं भी था साथ बीमार। लेकिन मैंने अपने विश्वास को, मैंने अपने भरोसे को, मैंने उस चीज़ को, मुसीबत को, इस दुख को, इस बीमारी को अपने ऊपर लिया नहीं, हालेलुया। अपने ऊपर इसको बर्डन नहीं समझा, मैंने विश्वास किया, मैंने भरोसा किया कि मेरा खुदा मुझे निकालेगा। और जब तक मैं चंगाई को मैंने लिया नहीं, जब तक मैंने हीलिंग को लिया नहीं, मैं खुदा के वचनों को अपनी ज़िंदगी में बोलता रहा, हालेलुया। और अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकले, मैंने खुदा के वचनों को मैं बोलता रहा। और मैं थैंक्स करता हूँ इस टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए कि खुदा ने हमें इस प्रॉब्लम से, इस मुश्किल से, इस दुख से निकाला, हालेलुया। जैसे कि हम खुदा के वचनों में देखते हैं, अगर हम खुदा उनकी कलाम को देखते हैं, अकानवे ज़बूर में देखते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी में अकानवे ज़बूर है, जो साम 91 है, वो हमारी ज़िंदगी में पूरा हुआ। जब आप विश्वास करते हैं, जब आप खुदा के कलाम पर ध्यान देते हैं, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं हर रोज़, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ के अपनी ज़िंदगी में डिक्लेयर करते हैं, वो आपके जीवन में पूरा होता है, हालेलुया। तो अगर हम खुदा के कलाम में देखें उसी ज़बूर को, जो मैंने आपको बता रहा हूँ, 91 ज़बूर, जो हम अपनी ज़िंदगी में उस टाइम में, उस जो गुज़र चुका है, जो दिन गुज़र रहे थे, उस टाइम में हम हर रोज़ इस वचन को अपनी ज़िंदगी में डिक्लेयर करते थे और इस वचन को अपनी ज़िंदगी में बोलते थे। जो भी हमें इस वक्त कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ इस वक्त हमें कॉल ना करें, हालेलुया। तो इस टाइम में मैंने इस वचन को अपनी ज़िंदगी में डिक्लेयर किया, और उन लोगों के लिए भी जो खादमीन हैं, जो बहनें हमारे हैं, जो हमारे खुदा के खादम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं कि उन सब ने मिलके हमारे लिए दुआ की और खुदावन ने हमें खड़ा किया। खुदावन ने हमें आज यहाँ पर इस मीटिंग में मुझे खड़ा किया, हालेलुया। जैसे कि आप जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम हमारे इन दिनों में तकरीबन मैं समझता हूँ कोई 20 दिन का शायद, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये काम भी हो सकता है। तो ये डिस्टेंस बढ़ा के हमने मीटिंग्स को अपनी पोस्टपोन रखा, क्योंकि इस कंडीशन में थे, हालेलुया। लेकिन
मेरा ध्यान जो था, जो मेरा विश्वास था, जो मैं चाहता था कि हम खुदा के लिए, जो हमने ठान लिया हुआ है, जो हमने सोच लिया हुआ है कि हमने खुदा के लिए करना है, मेरा ध्यान उसमें ही था कि हम कब इस चीज़ से निकलें, और जब निकलें तो तब ही हम खुदा के कामों को स्टार्ट करें। हालेलुया। तो मैं आपको ख़ास बात को इनकरेज करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, खुदा के कलाम पर विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और उसके वचनों को अपनी ज़िंदगी में बोलते रहते हैं, तो खुदा आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 91वें ज़बूर को जब मैं अपनी ज़िंदगी में, ये नहीं कि मैं उस टाइम में डिक्लेयर करा था, हम हर रोज़, मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ इस वचन को, ये जो ज़बूर हम पढ़ के सोते हैं। हालेलुया। तो जैसे जैसे ये वचन है, आप जानते हैं इस ज़बूर को, और वैसे वैसे ही खुदा ने हमें अपने परों में छुपाया, अपने बाजुओं को नीचे रखा, और हर उस वबा से, हर उस मुश्किल से, हर उस वायरस से खुदा ने हमें निकाल दिया। हालेलुया। और जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। जब आपका दिल परमेश्वर के साथ लगा होता है, अगर हम 91वें ज़बूर उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं तो खुदा के वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो खुदा क्या करता है, जब आपका दिल, आपका ध्यान, आपकी सोचें, आपकी स्पिरिट, आपकी बॉडी, आपकी रूह खुदा के साथ जब उसका मिलाप रहता है, जब आप खुदा की साथ जुड़े रहते हैं, जब आप खुदा के साथ बने रहते हैं, खुदा के साथ आपका रिलेशन कायम रहता है, खुदा के साथ हर बात में खुदा को अपनी ज़िंदगी में जब रखते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे कि वचन कहता है कि चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। जब आपका दिल खुदा के साथ लगा होता है, जब आपकी सोचें, आपके ख्याल, आपके इरादे, आपकी हर बात जो आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी है, आपके वो बच्चे हों, वो खुद आप हों, आपकी वाइफ हो, आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, आपका कुछ भी हो, खुदा, जब आपका दिल खुदा के साथ लगा होता है, वो आपको छुड़ा देता है, वो आपको खड़ा कर देता है। हालेलुया। ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है जो मैंने इन दिनों में किया, और मैं नहीं जानता ये ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो हुआ परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। मैं इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करता हूं, खुदा का थैंक्स करता हूं, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। हालेलुया। कि खुदा ने हमें इस प्रॉब्लम से, इस दुख से, इस बीमारी से हमें खड़ा किया और हमें निकाल दिया। हालेलुया। जब आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही विश्वास रखेंगे, ऐसा ही ईमान रखेंगे कि खुदा आपको हर बात में, जब आप विश्वास करेंगे और आपने जो भी खुदा के आगे रखा है, और आप जानते हैं कि मेरा जिंदा खुदा मुझे इस दुख से, मुझे इस मुसीबत से, और जो मेरा काम फंसा हुआ है या अड़ा हुआ है या हो नहीं रहा, जब आप उस बात को खुदा के नज़र में, खुदा के हुजूर में रखते हैं और उस बात को सोचते हैं कि खुदा मेरा ये कर सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका जिंदा खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहनशाहों का शहनशाह है, वो आपको निकाल खड़ा करता है, वो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी टेस्टमनी बनाता है, वो आपके जीवन में आपको फतह याबी बख्शता है, वो आपकी ज़िंदगी में आपको ऊंचा करता है, वो आपकी ज़िंदगी से हर शर्मिंदगी को दूर करता है, वो आपके जीवन में आपकी हर निराशा को, हर मायूसी को, जो आज आप समझते हैं ये मायूसी, ये निराशा मेरे जीवन से जा नहीं रही, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको बोलना चाहता हूं, जब आप खुदा पर भरोसा रखते हैं, जब आप खुदा पर तवक्कुल रखते हैं, जब आपका सोचें, आपकी स्पिरिट, आपकी रूह खुदा के साथ मिलाप कर चुकी होती है, तो खुदा आपकी हर दुख में, आपकी हर मुसीबत में, आपकी हर उस बात में, जिस बात को आज आप अपनी ज़िंदगी में बटन लेके बैठे हैं, बोझ लेके बैठे हैं कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूंगा, खुदा आपको इन चीज़ों से निकाल खड़ा करता है, खुदा आपको एक नई स्ट्रेंथ देता है, खुदा आज
खुदा आपको एक नई कुव्वत देता है, खुदा आपको एक नई ताकत देता है, खुदा एक नए अभिषेक के साथ आपको खड़ा करता है, खुदा आपके अंदर एक नए प्लान्स को डाल के खड़ा करता है, खुदा आपकी जिंदगी में एक नई खुशी को पैदा करता है, खुदा आपके जीवन में एक बड़े प्लान को करता है, जिस प्लान को आप अपने स्पिरिट में देख सकते हैं। और उस प्लान को जब आप देखते हैं तो आप जान जाते हैं कि खुदा अब ये मुझसे चाहता है, अब खुदा का ये प्लान है कि जब मैं इस चीज से निकलूं, जब मैं इन हालातों से निकलूं, इस दुख से निकलूं, तो मैंने अब खुदा के लिए क्या करना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन दिनों में प्रॉब्लम थी, जिन दिनों में मैं खुद बीमार था, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन मेरी बॉडी में जो कहते हैं असर था इस प्रॉब्लम का, इस बीमारी का, क्योंकि मैं इन हालातों से निकला और सेम कंडीशन थी, लेकिन मैं हैरान था कि ये ऐसा अगर मेरी बॉडी में इफेक्टेड है तो रिपोर्ट कैसे नेगेटिव आई। हालेलुया। लेकिन कई चीजें आपकी जिंदगी में खुदा अलाउ करता है, खुदा होने देता है, और आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए, ताकि आप उस बात को जो खुदा आपकी जिंदगी में ज़ाहिरी तौर पर बताना चाहता है, प्रकट करना चाहता है, आपको समझाना चाहता है, वो आप उस बात को समझ सकें। हालेलुया। और इन दिनों में जब अकेला था, अकेला होता था, रात में जब मैं खामोशी में होता था, तो खुदा ने काफ़ी विजन्स को, काफ़ी प्लान्स को मेरे अंदर डाला। हालेलुया। जो मैंने अपनी स्पिरिट में देखे और मैंने उनको अपनी स्पिरिट के अंदर ले लिया। हालेलुया। और मैंने खुदा का धन्यवाद किया, खुदा का शुक्र किया और खुदा का थैंक्स किया कि खुदावंद, मैं भले इस टाइम में, इस दुख में, इस बीमारी में हूं, लेकिन तू मुझे जो दिखा रहा है मैं उसको रिसीव करता हूं, और मैं उस प्लान के लिए, मैं उस बात के लिए जो तूने मुझ पर जाहिर की है, जो तूने मेरी स्पिरिट में डाल दी है, जो तूने मुझे दिखाई है, मैं खड़ा हूं, मैं कायम हूं, मैं उसको अपने जीवन में पूरा करूंगा और आपके कामों को मैं पूरा करूंगा। जो आपने अपने काम मेरे लिए ठहराए हैं, जो आपने अपने काम मुझे दिए हैं, वो उनको मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। तो खुदा ने जो मेरे दिल में, मेरे अंदर जो चीज़ें डाली, मेरी रूह में, जो मेरी स्पिरिट में डाली, जो दिखाया मुझे खुदा ने, और मैंने उसको रिसीव करके उसको लिया और मैं खुश हुआ। और मैं सोच रहा था कि खुदावन ऐसा भी होता है, और खुदावन ने क्लियरली मुझे काफ़ी चीज़ें दिखाई। वो एक वक्त के साथ जब हम बढ़ेंगे, मैं आपको सामने उन चीज़ों को भी, टेस्टमनीज को भी लेके आऊँगा, लेकिन मैं आपको ख़ास एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी, आपका खुदा के साथ मिलाप, आपका खुदा के साथ रिश्ता, आपको खुदा की पहचान, आपको हर चीज़ों से, जिन चीज़ों में आज आप फंसे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उन चीज़ों से निकल सकते हैं। हालेलुया। हो सकता है आज हमने बैप्टाइज लिया हो, आज हमने बपतिस्मा लिया हो, लेकिन हमारे जीवन से प्रॉब्लम नहीं जा रही, हमारे जीवन से बीमारी नहीं जा रही, हम डिलीवर नहीं हो पा रहे, हम आज़ाद नहीं हो पा रहे, हमारे काम रुके हुए हैं, उन कामों में रुकावट है, और वो काम दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, और आप उन चीज़ों को देखते हुए परेशान हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैंने तो ब्रदर के कहने पर, खादिमीन के कहने पर, पास्टर के कहने पर मैंने अपनी ज़िंदगी भी दी खुदा को, लेकिन मेरे हालात तो वैसे ही। हो सकता है आप सोच रहे हो, या आपने वैसे खुदा पर विश्वास करके, ईमान रख के खुदा को अपनी जीवन दे दिया, लेकिन अभी भी आपके जीवन में उन कामों को, जिन कामों को आप देखते थे पहले, या आपने देखा था कि खुदा आपके लिए करेगा, वो हुए नहीं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका वेट जो आप कर रहे हैं, जिस बात के लिए आप अपनी ज़िंदगी में वेट कर रहे हैं, और जो आप सोच रहे हैं कि खुदा ने आपके लिए करना था, अभी तक क्यों नहीं हुआ। हालेलुया। तो उन स्टेप्स को आपको अपने जीवन में लेना होगा जो मैंने आपको बताए हैं। हालेलुया। कि आपके जीवन में कुछ भी हो, मैं नहीं जानता क्या कि हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम है, हर इंसान का अपना एक मसला है, हर इंसान के अपने प्लान्स है, हर एक इंसान की अपनी सोच है, लेकिन जो भी, जिस कंडीशन में भी, जिस सिचुएशन में भी आप इस वक्त हैं, अगर आप इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, आप इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं,
तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने विश्वास को बढ़ाइए और खुदा को बोलिए कि खुदावंद तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा खुदावंद का खुदा है, तू ही मेरा रब है जिस पर मैं भरोसा करता हूं, जिस पर मैं विश्वास करता हूं। मैंने किसी और पर कभी विश्वास नहीं किया, मैंने किसी और पर ईमान नहीं रखा। मैं जानता हूं कि तू मुझे इस बड़े काम से जो मैं देख रहा हूं मेरी नजर में कि ये हो नहीं सकता, लेकिन ये काम बड़ा है, लेकिन तू इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है। तो खुदा आपके इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाएगा। हालेलुया। दुख जितना मर्जी बड़ा आज हम लिए फिर रहे हैं, बीमारी जितनी मर्जी लिए फिर रहे हैं, यही प्रॉब्लम्स है आज इस दुनिया के अंदर। या हमारा बिजनेस डाउन हो, या हमें जॉब नहीं मिल रही, या हमारा वीज़ा नहीं लग रहा, या हमारे यहाँ औलाद नहीं, यही प्रॉब्लम्स हैं जो हर इंसान अपने जीवन में लेकर चल रहा है। अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं, इन चीज़ों को के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ आप वेट ना, आपका वेट जो आप कर रहे हैं परमेश्वर भी आपका वेट कर रहा है। वो किस बात के लिए? कि आप अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर को दे दीजिए और जो जैसे वो चाहता है आपकी ज़िंदगी हो। अगर आपकी ज़िंदगी वैसी होगी, आपकी हर बात जो आपने सोची है अपने जीवन में वो पूरी होगी। हालेलुया। खुदा इन बातों को अगर आप अपने जीवन में ले लें, इन बातों को अगर आप पूरा करें तो खुदा आपके जीवन में सब कामों को करेगा। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वचन में लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। क्या लगाया? दिल लगाया है। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को पहचाना है। क्या करूंगा? उसको सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को पहचाना है। हालेलुया। जब आप पहचान चुके होते हैं खुदा की पहचान को जब अपने जीवन में रखते हैं तो वो आपको ऊंचा करता है, वो आपको सरफराज करता है, वो आपको बुलंद करता है। हालेलुया। जब आप उसकी पहचान में चलते हैं, हालेलुया, जब आप खुदा को पहचान चुके होते हैं कि मेरा जिंदा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जब हम इंसान पर भरोसा नहीं रखते बल्कि अपने जिंदा खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो जब जो भरोसा आपने रखा है, जो विश्वास आपने रखा है, उस विश्वास के अकॉर्डिंग खुदा आपको क्या करता है? सरफराज करता है। वो आपको क्या करता है? ऊंचा करता है। अब वो आपको क्या करता है? बुलंद करता है। हालेलुया। अगर आज अपनी ज़िंदगी में आप सरफराजी को चाहते हैं, बुलंदियों को छूना चाहते हैं, उकाबों की तरह उड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में फतेहयाबी आए, आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री आए, आपकी ज़िंदगी में आपकी हर चीज़ तब्दील हो जाए, आपकी हर हालात तब्दील हो जाए, आपके हर दुख चले जाएं, आपकी हर मुसीबत आपको छोड़ जाए, आप जिस बीमारी में उस बीमारी से आप निकल जाएं, तो पहले हमने क्या पढ़ा कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। हालेलुया। जब आपका दिल लगा होगा वो आपको ये पक्का है कि आपको सरफराज करेगा। जब दिल लगता है किसी के साथ, जब खुदा के साथ आपका दिल लगेगा, या अगर हम अपनी फ्रेंड से दिल लगाते हैं, या भाई से लगाता है, बहन से लगाता है, तो क्या होता है? हम उसकी पहचान कर लेते हैं कि वो भाई कैसा है, वो बहन कैसी है। हालेलुया। तो ऐसी जब हम पहचान में चलेंगे, जब हम जान जाएंगे कि हमारा खुदा जिंदा है, वो सब कुछ कर सकता है, वो आपको वैसा ही जैसा आप सोचेंगे वो आपके लिए वैसा ही करके दिखाएगा। हालेलुया। और वो आपको खड़ा करेगा, वो आपको नया बनाएगा और आपके हर उस पुरानी चीज़ को जो आपके जीवन में थी उसको ख़त्म कर देगा। हालेलुया। आपके लिए वो सब कुछ नया कर देगा। हालेलुया। और वो नया कैसे होगा? जब आप परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ अपने हर हालात में खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे और बोलेंगे, खुदा मैं जानता हूँ जो भी आज मेरे जीवन में है, जो भी मेरी ज़िंदगी में है, जिन चीज़ों से मैं निकल रही हूँ, आप मुझे इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। जब आप ऐसा कहेंगे, जैसा आप बोलेंगे, आपके विश्वास के मुताबिक, आपके ईमान के मुताबिक आपके जीवन में वैसा ही होगा। हालेलुया। तो ये बातें हैं जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हम खुदा को अपना दिल दे देते हैं, जब हम खुदा की पहचान कर लेते हैं, वो आपके लिए
खड़ा हो जाता है, वो आपको छुड़ा लेता है, वो आपको सरफराज करता है। और वचन क्या कहते हैं? मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। हालेलुया। किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं? जो भी मुसीबत आज हमारे जीवन में है, जो भी दुख है, जो भी कुछ हमारे जीवन में है, जब आपका दिल खुदा के साथ लगा होगा, जब आप खुदा की पहचान कर चुके होंगे, तो वचन कहता है कि मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। हो सकता है आपके इस टाइम में आप ये समझते हो कि खुदा मेरे साथ नहीं। क्या खुदा मेरे साथ है? क्या आप सवाल करते हो सकता हो खुदा के साथ कि खुदा तो कहाँ है? खुदा, क्या आप मेरे साथ हैं? अगर आप मेरे साथ हैं तो ये प्रॉब्लम क्यों आई? ये मुसीबत क्यों आई? ये बीमारी क्यों आई? ये क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ? कई बार आप हो सकता क्वेश्चन करते हो सकता आप सवाल करते हो खुदा के साथ। लेकिन जो लोग खुदा की पहचान कर लेते हैं, खुदा के साथ जिनका दिल लगा होता है, जिनका रिश्ता खुदा के साथ कायम होता है, हालेलुया, वो कभी भी सवाल नहीं करते। और वचन भी कहता है कि मैं उन लोगों के साथ जो लोग सवाल नहीं करते, जो लोग सोचते नहीं इस बारे में कि पता नहीं खुदा है कि नहीं, लेकिन उनका विश्वास ये है कि इस टाइम में अगर खुदा जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर जो लोग पहचान में होते हैं, जो लोग खुदा के दिल को जान चुके होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि खुदा उनकी मुसीबत में खड़ा होता है। और वचन कहता है कि मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। बेशक आपको पता कि खुदा आपके साथ है, लेकिन वचन कहता है कि खुदा आपके साथ रहेगा। जो लोग पहचान में होंगे, जो लोग जिनका दिल खुदा के साथ लगा होगा, हालेलुया। और वो आपको जब वो निकालेगा, फिर आप जानेंगे कि मेरा जिंदा खुदा, आप कहेंगे कि मेरा जिंदा खुदा, इसने मुझे इस मुसीबत से, इस दुख से निकाला है। हालेलुया। और एक आप बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे, जैसे मैं आज खड़ा हूं आपके सामने। अगर टाइम लगा, शायद मैं थोड़ा टाइम लगा, 17 दिन 18 दिन लगे, लेकिन उसने मुझे एक टेस्टिमनी के साथ खड़ा किया। हालेलुया। उसने मुझे एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया, और जो मैं आज आपके सामने दे रहा हूं। हालेलुया। ये नहीं मैं कहता कि आपकी दुख में, आपकी मुसीबत में, आपके इस टाइम में, बुरे टाइम में आप वरीड नहीं होंगे। हो सकता है वरीड हो सकता है परेशान भी हों, लेकिन उस परेशानी में मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ। उस परेशानी में भी, उन हालातों में भी आप विश्वास करें, आप भरोसा करें, आप खुदा को पुकारें कि खुदा तू मुझे छुड़ा सकता है, तू मुझे बचा सकता है। जैसे ये वचन कहता है कि मैं, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। जब आपका दिल लगा होगा तो आप कहेंगे कि खुदावंद हो, कि खुदा तू मुझे छुड़ाने वाला खुदा है। हालेलुया। जैसे उसने सिदरक मिस्रक अब्दुन्नजू को छुड़ाया जब वो आग की भट्टियों में डाले गए, और उनके लिए 4 गुना आग बढ़ा दी गई, क्योंकि जो उनके आगे शर्त रखी गई कि तुमने इस मूर्ति को सजदा करना है। उस बादशाह ने शर्त रखी उसके आगे, उनके आगे, कि अगर तुम इस मूर्ति को सजदा नहीं करोगे तो तुम्हें आग की भट्टी के अंदर डाला जाएगा। हालेलुया। लेकिन देखिए अजीजों, वो खुदा के साथ उनका दिल लगा हुआ था, वो खुदा की पहचान करते थे, और वो जानते थे हमारा पिता, हमारा आसमानी बाप, हमारा यहोवा जिसको हम मानते हैं, जो जिंदा है, हम उसको सजदा करेंगे। हालेलुया। और इस विश्वास ने, इस भरोसे ने, इस ट्रस्ट ने, इस तवक्कल ने जो वो करते थे, जो उन्होंने किया कि खुदा हमें बचाए या ना बचाए, हम उसको ही मानेंगे, उस पर ही विश्वास करेंगे, क्योंकि वो ही हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो ही हमारा जिंदा खुदा है। तो अजीजों, क्या हुआ उनकी लाइफ के अंदर, क्या हुआ उनकी जिंदगी के अंदर? खुदा ने उनको उस आग की भट्टियों से निकाल दिया। हालेलुया। और जिन लोगों को डाला गया था, जिन लोगों ने डाला था उन लोगों को ही बादशाह ने हुक्म किया कि इनको आग की भट्टी के अंदर डालो, चेक करने के लिए। हालेलुया। और देखिए, उन पर मुसीबत आई, उन पर दुख आया, लेकिन उससे पहले क्या वो कर चुके थे कि
वो खुदा की पहचान में थे, खुदा के साथ उनका दिल लगा हुआ था। इसलिए खुदा ने अपने वचन को उनकी ज़िंदगी में भेज कर पूरा किया। क्या? कि मैं हर मुसीबत में उसके साथ रहूँगा, हर मुसीबत में तुम्हारे साथ रहूँगा, हर मुसीबत से तुम्हें छुड़ाऊँगा, हर मुसीबत से तुम्हें निकालूँगा। इसी तरह सिदरक मिस्रक अब्दुन्नजू को परमेश्वर ने निकाला, परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। कैसे पूरा हुआ ये वचन? क्योंकि वो तीनों खुदा की पहचान कर चुके थे, खुदा के साथ उनका दिल लगा हुआ था, जो रिश्ता कायम था उनका खुदा के साथ, जो वो भरोसा करते थे खुदा पर, जो ट्रस्ट खुदा पर था उनका, और वो जो उन्होंने सोचा था कि हम किसी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे बल्कि अपने जिंदा खुदा को पुकारेंगे, हम अपने जिंदा खुदा को सजदा करेंगे। इन बातों ही के वजह से खुदा ने उनको उस मुसीबत से निकाल दिया। और अगर हम देखते हैं स्टोरी को, और क्या हुआ, उस बादशाह ने ऑर्डर किया कि इस मुल्क में जितने भी लोग हैं वो एक ही खुदा को मानेंगे। वो कौन है? वो हमारा पिता यहोवा। और उन सब ने क्या किया? उस अपनी ज़िंदगी को, जो उस मुल्क में, उस शहर में लोग थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुदा को दे दिया। हालेलुया। किस वजह से? उन तीनों की वजह से। उन्होंने अपने उस भरोसे को, अपनी उस पहचान को जो खुदा के साथ उनकी थी, उस रिश्ते को ठुकराया नहीं। जिस पहचान को उन्होंने रखा हुआ था कि हमारा छुड़वाने वाला जो आसमानी बाप है वो हमें छुड़ाएगा, उन्होंने उस बात को अपने अंदर रखा हुआ था। और इस बात ने ही उस पूरी कौम को क्या किया? बचा लिया, उन तीनों की वजह से। हालेलुया। आज इसी तरह खुदा आपको बचाना चाहता है, आपको छुड़ाना चाहता है। अगर आज आप अपने दिल को खुदा के दे देंगे, अगर आप आज खुदा की पहचान को कर लेंगे और ये जान जाएंगे कि मेरा जिंदा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, मुझे छुड़ा सकता है, मेरी हर मुसीबत में मेरे साथ रहेगा और मुझे निकाल देगा, और आप अपनी प्रॉब्लम को बड़ा नहीं बल्कि अपने जिंदा खुदा को जब बड़ा समझेंगे तो आपके लिए करके दिखाएगा। हालेलुया। और वचन कहता है कि खुदावंद ने उनको निकाला। और वचन क्या कहता है? अगर हम आगे में बढ़ते हैं, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। हालेलुया। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। जब खुदा ने उनको आग की भट्टियों से निकाला तो क्या हुआ? उनकी वजह से जितने भी लोग वहां थे उन्होंने खुदा को सजदा किया। और क्या हुआ? उनकी वजह से पूरी कौम बदल गई और उनको लोगों ने ऑनर किया, और उनके खुदा को भी लोगों ने ऑनर किया, इज्जत दी कि यही जिंदा खुदा है, यही जिंदा परमेश्वर है, यही हमारा आसमानी पिता है, यही हमारा जिंदा यहोवा है जिसने आग की भट्टियों से इनको निकाला है। अगर वो आग की भट्टियों से इनको निकाल सकता है तो वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। इसी बात की वजह से उनकी खुदा ने उनको इज्जत बख्शी, उनके विश्वास के अकॉर्डिंग, उनके ईमान के अकॉर्डिंग खुदा ने उनको इज्जत बख्शी, उनको छुड़ाया। और जब इज्जत बख्शी और क्या हुआ उनके लिए? वो छुड़ाए गए, वो निकाले गए उस आग की भट्टी से। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं वचन क्या कहता है कि खुदा, जब आप अपनी जिंदगी में अपनी हर चीज को जो खुदा आपको दिए हुए हैं, जो आपकी जिंदगी में इस वक्त है, जिसको आप हो सकता है एक बोझ समझ रहे हैं, एक बर्डन समझ रहे हैं, और हो सकता है वो काम आपको खुदा ने दिया हुआ है लेकिन आप उसको वफादारी के साथ नहीं कर रहे, आप उसको ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे, आप उस काम को रद्द कर रहे हैं। देखिए, मैं एक खास बात बताना चाहता हूं। सिदरक मिस्रक अब्दुन्नजू पर यह सिचुएशन आई, ये कंडीशन आई, जो प्लान हुआ उनकी जिंदगी में, जो हो रहा था उस वक्त उनके साथ, जिस दुख में थे, या जो लोग उनको देख रहे थे, वो जानते थे कि अब ये नाश होंगे, अब ये इनका खात्मा होगा, अब इनकी हलाकत होगी, अब ये मारे जाएंगे। जब आप ऐसी सिचुएशन में हो सकता है लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हों। हालेलुया।
लेकिन जिस काम को, जैसे मैंने पहले बोला, खुदा ने आपको दिया है, अगर आप उस काम को कर रहे हैं, आपका रिश्ता खुदा के साथ कायम है, आपको पहचान खुदा की हो चुकी है, तो वो आपको निकालेगा। हालेलुया। यही बात थी जिस बात की वजह से हो सकता है, जैसे मैंने पहले बोला, लोग कुछ भी सोच रहे थे। लोगों का सोचना आपकी ज़िंदगी में व्यर्थ होगा, लोगों का सोचना आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन खुदा आपको अपने जलाल के लिए खड़ा करेगा, खुदा आपको अपने कामों के लिए खड़ा करेगा, खुदा आपको अपनी गवाही के लिए खड़ा करेगा, खुदा आपको अपने बड़े बड़े प्लान्स जो उसने आपके लिए रखे हैं उनके लिए आपको आगे लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन पहचान, दिल लगा हुआ खुदा के साथ आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ को तब्दील कर सकता है। आपकी हर उस बात को जो आप समझ रहे हैं कि क्या मेरी ज़िंदगी में हर बार मैं इस प्रॉब्लम से निकलता हूँ, अगली प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में आ जाती है, उसके बाद निकलता हूँ, तीसरी प्रॉब्लम, चौथी, पाँचवीं, छठवीं आ जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? सोचिए एक बार, क्योंकि हो सकता है आप खुदा के साथ, खुदा की आपको अभी तक पहचान नहीं हुई, खुदा के साथ आपका दिल नहीं लगा। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपको कैसे सरफराज करेगा, वो कैसे आपको जवाब देगा आपकी दुआओं का, वो कैसे आपको छुड़ाएगा, वो कैसे आपको ऑनर करेगा, वो कैसे आपको इज्जत देगा। अगर आप इन चीज़ों को लेना चाहते हैं, सरफराजी को, इज्जत को लेना चाहते हैं, और आप यह भी चाहते हैं कि मेरे से कभी दुख ना आए, कोई बीमारी ना आए, कोई परेशानी ना आए, मैं जी रहा स्मूथली मेरी ज़िंदगी चलती रहे और मैं एक नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी में गुजारा, अगर ये अपने तौर पर आप सोच रहे हैं तो ऐसा इम्पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आप जब खुदा के वचन के मुताबिक खुदा के साथ रिलेशन, दिल लगा हुआ है, पहचान हो चुकी है, तो वो आपको निकालेगा। आप अपनी ताकत से नहीं निकल सकते। अगर मैं अभी मैं कहता, अगर मैं जैसी सिचुएशन में, जैसी कंडीशन में मैं था, मेरी फैमिली थी, तो मैं अगर अपना जोर लगाता, मैं अपनी ताकत लगाता तो मुझे पता है कि मैं कभी नहीं था निकल सकता, और ऐसा होना ही नहीं था। लेकिन मैंने उस टाइम में अपना जोर नहीं लगाया, अपनी ताकत नहीं लगाई, लेकिन एक रिश्ता जो मेरा कायम था उसके साथ, जो मैं पहचान खुदा की कर चुका था, जो मेरा दिल खुदा के साथ लगा हुआ था, इसी बात ने मुझे इन चीज़ों से निकाल दिया। हालेलुया। और खुदा ने मुझे खड़ा किया। मैं आपके सामने हूँ। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ इन बातों के लिए। आज मैं आपके अंदर इसी विश्वास को, इस बात को डालना चाहता हूँ, भरना चाहता हूँ, जो खुदा ने मुझे खड़ा किया आज वो आपको खड़ा कर सकता है। मैं इस काबिल नहीं, मैं इस लायक नहीं, मैं ज़ीरो हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर जो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो आसमानी पिता है, वो सब कुछ आपके जीवन में कर सकता है। हालेलुया। वो आपके जीवन में, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, वो आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। जिसको आप समझ रहे हैं कि नहीं होगा, वो ही खुदा आपके जीवन में करके दिखाएगा। किस बात पर करके दिखाएगा? जब आपका दिल परमेश्वर के साथ लगा होगा, जब आप खुदा की पहचान कर चुके होंगे, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपकी मुसीबत में आपके साथ रहेगा, वो आपकी बीमारियों से निकालेगा, वो आपके हालातों को तब्दील कर देगा, वो आपकी ज़िंदगी में जो शर्मिंदगी है, जो मायूसी है, जो दुख है, जो बीमारी है, जो बेऔलाद है आप, वो सब चीज़ों को, वो उन चीज़ों का खात्मा करेगा। हालेलुया। लेकिन ये तब ही होगा जब आप पहले स्टेप को अपनी ज़िंदगी में ले चुके होंगे। ये चीज़ें अगर आपने पहले स्टेप ले चुके हैं, वो क्या स्टेप है? पहचान अगर आप कर चुके हैं खुदा की, आपका दिल खुदा के साथ लगा हुआ है, तो आगे आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी हो, आपकी जब पहचान हो चुकी है, जब आपका दिल खुदा के साथ लगा हुआ है, आप अगर इस टाइम में आते भी हैं तो खुदा आपके साथ खड़ा होके आपको इन चीज़ों से निकाल देगा। हालेलुया।
वो आपके साथ रहेगा, जैसे वो मूसा के साथ रहा। आपके साथ वो रहना चाहता है, वो आपकी हर बात में आपके साथ खड़ा होना चाहता है। आज आप खुदा को अपना आप दीजिए। जो कुछ भी अभी तक हो चुका है उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में भूल जाइए, उन चीज़ों को लीव कर दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपने अपना जोर लगा दिया, आपने अपनी ताकत लगा दी, आपने अपना पैसा लगा दिया, आपने हर जगह पर जाकर मेडिकल करवा लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब एक वक्त है आपके लिए, आज टाइम है आपके लिए कि अगर आज आप अपना जिंदगी, आप अपने लाइफ परमेश्वर को दें तो वो आपके लिए सब कुछ करके देगा आपको। हालेलुया। मैं आपको 100% कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से कि वो आपके लिए सब कुछ करेगा। मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरी जिंदगी में आप हमारी फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं कि जब मैं प्रीच नहीं करता था, जब हमने मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं की थी, उससे पहले खुदा ने मुझे किन किन चीज़ों से निकाला। उन टेस्टिमनीज को मैंने रखा हुआ है फेसबुक पर, और उस टाइम में, इस टाइम में जितनी भी टेस्टिमनीज खुदा ने बनाई मैंने उनको भी अपलोड किया। मैं कभी शर्माया नहीं अपनी टेस्टिमनी से कि मैं जी बीमार सा तो मैं हुण लोगों को नहीं दसना कि मैं बीमार सा। उन्होंने कहना एवेंजलिस्ट चीज़ तो आप बीमार सन तो इन्होंने की दुआ सुनी जानी। मैंने ऐसा नहीं कभी किया। जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में किया, मैंने विश्वास के साथ, ईमान के साथ, ट्रस्ट करते हुए और खुदा को ऊंचा करने के लिए अपने जीवन में लोगों को बताया कि खुदा जो जिंदा खुदा है वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अपनी टेस्टमनी देने के लिए मैं कभी घबराया नहीं। लोग डरते हैं, आज टेस्टमनी बन जाए, खुदा दे भी देवे टेस्टमनी, खुदा बना भी देवे तो डर जाते ने, शर्माते ने। ऐसे एक्सपीरियंस भी मैंने देखे हैं जो कहते नहीं जी साढ़े घर वाले सानू लाओ नहीं करते, सानू शर्म आती है जी। उदों शर्म नहीं आती जो असी खुदा दे अगे सारिया चीज़ों रखने। हालेलुया। जो खुदा दे अगे सारिया चीज़ों असी रख देने, वो अगे सारा कुछ मंगने, जो कर दिंदा फिर असी अपना मुंह फेर लेने, पिछे कर लेने। मैं अज तुहानू कहना चाहना, अज तुहानू बोलना चाहना, यह चीज़ां तुहानू खुदा तो दूर लै जाएंगियां, और फिर जो तुम नैक्सट तुहाडी जिंदगी जो काम नहीं होएगा, फिर तुम सिर नू अपने सिर नू फड़ के बह जाओगे कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों। एंड जो वो लोग करते हैं जिहड़े लोग खुदा की पहचान च नहीं, ये वो लोग करते हैं जिन्होंने दिल खुदा दे नाल नहीं लगा होया। हालेलुया। लेकिन जिन्होंने दिल लगा होया, जिन्हें जिहड़े खुदा की पहचान कर चुके हैं, जिन लोगों ने पहचान खुदा की कर ली, जिन लोगों का दिल खुदा के साथ लगा हुआ है, वो टेस्टमनी चाहे सुई की एक हो वो यीशु मसीह के नाम से देंगे। वो विश्वास डालने के लिए, इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, लोगों को खड़ा करने के लिए और रूहें बचाने के लिए परमेश्वर के नाम को हमेशा ऊंचा करेंगे। हालेलुया। वो अपनी इज्जत को, अपनी प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे कि मैं अगर बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं अपनी टेस्टमनी बताऊंगा, अगर मैं बताऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे। अच्छा ऐसे लिए फिर ऑनलाइन नहीं हुए 20 दिन, यह गल सी अज सानू पता चलिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम अगर खड़े भी हैं तो उसकी पावर के साथ, उसकी ताकत के साथ। अगर आज हम 20 दिन के बाद आए हैं वापस, तो यीशु मसीह के नाम से उसके नाम को हम ऊंचा कर रहे हैं। हालेलुया। और यही बातें हमें आगे लेके जाएंगी, जो उसके विश्वास को हमारे जीवन में पैदा करेंगी, और हम उसके साथ बने रहेंगे, खड़े रहेंगे और उसके नाम को अपने जीवन में ऊंचा करते जाएंगे। हालेलुया। ये बात खुदा आपसे चाहता है। अगर आपके अंदर ये बात है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई दुनिया की आशीष, कोई दुनिया की बरकत आपका पीछा करते हुए रुक नहीं सकती। हालेलुया। जैसे खुदा का वचन कहता है, पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही तो फिर ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। आज हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं, खुदा की पहचान नहीं अभी तक आई, खुदा के साथ दिल नहीं लगा, तो वह उन चीजों के पीछे भागते जाएंगे, भागते जाएंगे। हमारे साल, हमारे मंथ, हमारी जिंदगी हो सकता है ऐसे ही गुजर जाए, लेकिन जब तक हम उसको खोजेंगे नहीं, उसको ढूंढेंगे नहीं, उसकी पहचान नहीं करेंगे, उसके साथ दिल नहीं लगाएंगे,
आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे। मैं आपको निराश नहीं कर रहा, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के सिवा आपके जीवन जीरो है। हालेलुया, जीरो आपका जीवन है। कुछ भी हो आपके जीवन में, आप जीरो हैं। अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, किसी बात में भी आप बढ़ नहीं सकते। आपकी जिंदगी बेकार है, आपकी जिंदगी दुखों से भरी होगी। यह नहीं मैं कहता कि खुदा में रहते हुए आप पर दुख नहीं आएंगे, आप पर मुसीबतें नहीं आएंगी। आ सकती हैं, आएंगी। ये कहीं कलाम में नहीं लिखा कि दुख नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, मुश्किल नहीं आएगी, मुसीबत नहीं आएगी। बच्चन मैंने आपको क्या पढ़ाया कि आपकी हर मुसीबत में क्या करेगा, वो आपके साथ रहेगा। इसका मतलब मुसीबत आ सकती है, बीमारी आ सकती है, दुख आ सकता है, लेकिन जिसके साथ खुदा नहीं, वो मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ सकती। वो मुसीबत बढ़ सकती है, वो मुसीबत आपको दबा सकती है, वो मुसीबत आपको मौत की तरफ ले जा सकती है, आपकी ज़िंदगी का नाश कर सकती है, आपका नाश कर सकती है। लेकिन आप अगर परमेश्वर के साथ दिल लगा चुके हैं, खुदा की पहचान को कर चुके हैं, तो आप पर आई हुई मुसीबत, खुदा आपकी आई हुई मुसीबत में आपके साथ रहेगा और वो आपको निकाल देगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आज सिदरक मिस्रक अब्दुन्नजू को, जैसे उसने निकाला, वो आज आपको आपकी आग की भट्टियों से, जिन आग की भट्टियों को आप समझ रहे हैं कि मेरी जिंदगी में ये आग की भट्टियां जिनमें मैं फंसा हुआ हूं, खुदा आपको निकालना चाहता है उस आग से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उस दुख से जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, उस बीमारी से जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। आज परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है, आपको नया करना चाहता है, आपको बनाना चाहता है अपने मुताबिक। हालेलुया, पर पहचान जब आप करेंगे, दिल लगाएंगे, तभी ऐसा होगा। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का कलाम आपको ब्लेस कर चुका है, आज का कलाम आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर चुका है, आज का कलाम आपको खड़ा कर चुका है, आज का कलाम आपको एक नया रास्ता दिखा चुका है, आज का कलाम आपकी ज़िंदगी में ये फैसला डाल चुका है कि मैं अपना जीवन, मैं अपनी ज़िंदगी खुदा को दूंगा। हालेलुया। सबसे बड़ी टेस्टिमनी क्या है आपको बताना चाहता हूँ, जब आपका जीवन तब्दील हो जाए, आपकी ज़िंदगी बदल जाए, ये आपका सबसे बड़ी टेस्टिमनी है। हम दुनिया की आशीषों को, मैं नहीं कहता कि लेना नहीं है, खुदा ने हम बनाई किसके लिए, आपके लिए, वो भी हमें मिले, वो भी सब कुछ हो हमारे लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी लाइफ चेंज अगर आपकी हो गई आज, तो आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मिरेकल हो चुका है। हालेलुया। अगर आज आप फैसला कर चुके हैं कि प्रभु मेरी ज़िंदगी आपके लिए है, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करूँगी, तो ये है आपकी टेस्टिमनी। ये टेस्टिमनी को लेके आप दुनिया में जाएं, लोगों में जाएं, अपने रिश्तेदारों में जाएं, अपने कोलीग्स में जाएं, अपने फ्रेंड्स में जाएं और खुदा के बारे बताएं कि उसने क्या आपके जीवन में किया है और प्रभु के मिलने से आपके जीवन में क्या आया है। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज आपका ये वचन जो मुझे खुदा ने आज दिया है, आज आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर चुका है। अभी जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं उस प्रेयर रिक्वेस्ट को देखूंगा, मैं उस प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ूंगा और मैं आपके लिए प्रे करूंगा। मेरा ईमान है कि जो भी खुदावन ने आज मुझे अपने वचन के लिए यूज़ किया, ये वचन आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को कर चुका है। हालेलुया। तो आए हम मिलके प्रार्थना करें। तो फिर जो भी मैं आपके कमेंट्स आए होंगे, मैं आपके लिए, मैंने देख लिए कमेंट्स, मैं आपके लिए प्रे करूंगा। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद को अपना आप देंगे, खुदावंद को अपना आप देंगे और खुदावंद को बोलेंगे कि खुदावंद आज मैं अपनी ज़िंदगी में, आज आपका अपना जीवन आपको दे चुकी हूँ और मुझे छूइए। आज इस प्रार्थना के द्वारा आपका वचन मुझे छू चुका है, आज आपका वचन मुझे नया कर चुका है। जो मैंने भरोसा किया, जो मैंने ईमान रखा,
जो आज मैं आप पर विश्वास कर रही हूँ, ईमान कर रही हूँ, मेरा ईमान है कि मेरे विश्वास के मुताबिक, मेरे ईमान के मुताबिक आप मेरे जीवन में कामों को करेंगे। तो इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, हम ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आप जुड़े रहिए। आज खुदा ने जो भी आपको मजबूत किया है, आपको नई लाइफ दी है इस वचन के मुताबिक, इस कलाम के मुताबिक, मेरा ईमान है कि आपकी ज़िंदगी में जो आपने सोचा हुआ था आप उस स्पिरिट में देख रहे हैं और खुदा आपके लिए उन चीज़ों को मुकम्मल करेगा। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि एकदम ही आपके ज़िंदगी में ऐसा बारिश होगी कि आपका सब कुछ तब्दील हो जाएगा। जब आप दिल आपका लगा होगा, खुदा के साथ पहचान होगी, आप उसकी पहचान में बढ़ते ही जाएंगे। जब दिल लगा होगा, आपका दिल जब जुड़ा होगा, आप जान जाएंगे खुदा के दिल को कि खुदा आपसे क्या चाहता है। जब आप वैसे ही होंगे जैसे खुदा चाहता है, तो वो आपकी रास्तों को क्लियर करना शुरू करेगा। हालेलुया। तो अभी हम अपनी ऑफरिंग को लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज जो भी खुदा तेरा वचन मैंने इन लोगों को दिया, जो तेरे द्वारा से था, तेरी तरफ से था, मेरा ईमान है ये लोग सब ब्लेस हो चुके हैं और इनकी ज़िंदगी, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को तेरे हाथों में दे दिया है। खुदावंद मैं इस ऑफरिंग को तेरे हुजूर देता हूँ। खुदावंद इस ऑफरिंग को अपने हुजूर कबूल कर। तेरा वचन मतलब कि 3:10 के मुताबिक पूरा हो मेरे जीवन में। तेरे वचन में लिखा है, जब तू मेरे ज़खीरा खाना में मेरे घर में अपनी दायकी को लेके आएगा, अपने दसमान को लेके आएगा, तो मैं तेरे लिए आसमान के दृश्य को खोलूँगा। ऐसे ही खुदावंद मेरे लिए आसमान के दृश्य को खोल। जो हमारी मिनिस्ट्री में जो लोग खुदावंद बो रहे हैं, खुदावंद तेरे टाइट्स को, तेरे सीड को, खुदावंद मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता, तेरा वचन मलाकी 3:10 उनके जीवन में पूरा हो और उनको मल्टीप्लाई कर, उनको बढ़ा और उनके जीवन में हर दुख को, हर मुसीबत को खुदावंद निकाल। तेरे बेटे तेरे ईमान में जो विश्वास पे खुदावंद तेरे घर में बो रहे हैं, खुदावंद उनकी ज़िंदगी में तो अब अद्भुत अपने कामों को कर। मेरा ईमान है कि तू उनको मल्टीप्लाई कर चुका है, डिलीवर कर चुका है, ब्लेस कर चुका है और वो एक बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी बुरा करा बस। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपने सरों को झुकाएंगे हम, और उसके बाद आप विश्वास रखें। पहले सबसे पहले मैं हीलर नहीं हूँ, मैं चंगा करने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा ज़िंदा खुदा है वो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो जैसा आपका विश्वास होगा, खुदा का वचन कहता है वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। अगर हम खुदा के वचनों में देखते हैं तो खुदा का कलाम कहता है जैसा आपका ईमान होगा, जैसा विश्वास होगा कि खुदा आपके लिए करे, वो कर सकता है। आज आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आज आपको ब्लेसिंग की ज़रूरत है, आज आपको डिलीवरेंस की ज़रूरत है। अगर आपका विश्वास है खुदा पर, यीशु पर आपका विश्वास है, तो आज वो आपके लिए करके दिखाएगा। हालेलुया। तो जब आप ईमान रखते हैं, जब आप विश्वास रखते हैं, तो खुदा आपके जीवन में कामों को करता है। तो आए मेरे साथ अपने हाथों को उठाएं और हम दुआ में ठहरेंगे, दुआ में रहेंगे। जो भी खुदा मुझे गाइड करेगा मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और उसके बाद जो भी कमेंट्स आए हैं मैं उनके लिए प्रे करूंगा। लिबोशाना मसरा कादाबास किरिबन। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ। खुदा जितने भी लोग इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, खुदा मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, इनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता यहोवा इनको ब्लेस कर मेरे स्वर्गीय पिता। आज जो भी इनके जीवन में खुदा कोई दुख है, कोई मुसीबत है, कोई डर है, कोई खौफ है, कोई स्ट्रेस है, कोई अगर ये पैनिक हो चुके हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर डर जाता रहे, हर स्ट्रेस जाता रहे, हर पैनिक होना जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन में मैं अपने हाथों को बढ़ाता हूँ इनकी तरफ, और मैं खुदावंद मैं इनकी तरफ हाथों को बढ़ाता हूँ और तुझसे इल्तमास करता हूँ, तुझसे दरख्वास्त करता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता, इनके जीवन में अद्भुत कामों को कर। आज वो हर स्पिरिट जो इनको आपसे दूर कर रही है, इनको आपके साथ जोड़ नहीं रही, मैं उन पर तेरी आग को, पवित्र आत्मा की आग को उन पर रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आज आप आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आज आप आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, छूट जाएं आज आप यीशु मसीह के नाम से। मैं हर वो प्रॉब्लम जो इस वक्त आपके दिमाग में है, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से। जो जिन बातों से आप परेशान हैं, जो प्रॉब्लम को आप लिए फिर रहे हैं अपने दिमाग में, आज खुदा आपको इस प्रॉब्लम से आज़ाद करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं।
आप अपने बोझ को, अपने भार को खुदा को दीजिए। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसने कहा कि तू अपने बोझ को किसको दे? मुझे दे। हालेलुया। जब आप अपने बोझों को खुदा को देंगे, अपने बोझ को खुदा को देंगे, तो वो आपको उस बोझ से, जो आपका भार है, उससे आपको हल्का करेगा, वो आपको फ्री करेगा। हालेलुया। तो जो आज आप अपनी बॉडी को इस दुनिया में लेके फिर रहे हैं, और उस दुनिया में जब आप फिर रहे हैं तो आपके ऊपर किसी ना किसी चीज़ का भार है, बोझ है, जिस बोझ से आप छूट नहीं रहे, जिस बोझ से आप आज़ाद नहीं हो रहे, खुदा आज आपको छुड़ाना चाहता है। अगर आज अपने बोझ आप खुदा को देंगे, माना खंदो लोबो सना मकाला कुसी अंदो लोमो सना मारा का बाबा हंदर शकर बाबा, खुदा आपको फ्री कर रहा है। जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर खुदा आपको फ्रेश कर रहा है, फ्रेश कर रहा है। खुदा आपको रिलीव कर रहा है। आप आज़ाद हो रहे हैं इस प्रॉब्लम से। आपका सोचना जो हर वक्त आप सोचते ही रहते हैं, मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, आप सोचते ही रहते हैं किसी ना किसी बात को, खुदा आपको इस प्रॉब्लम से आज़ाद कर रहा है। खुदा आपके अंदर अपने पीस को डाल रहा है यीशु मसीह के नाम से। पीस आपके अंदर एंटर हो रहा है, पीस आपके अंदर एंटर हो रहा है, आपके अंदर इत्मीनान एंटर हो रहा है, आपके अंदर अमन एंटर हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बिगारा से घोरा बासे केरे लिबो लोबो शबारा बाबा संत बाबा जिबे रेबे शरा बाबा से केरे। हालेलुया, हालेलुया। शिंग मेरा बाबा, आज जो भी आप खुदा के आगे रखेंगे, मैं ईमान से कह रहा हूं, खुदा आपको फ्री करेगा। वो आज यहाँ खड़ा है, उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस यहाँ आज मौजूद है, जो आपको छुड़ाने के लिए आई है, जो आपको बचाने के लिए आई है, जो आपको अपनी पहचान कराने के लिए आई है, जो आपको अपने साथ दिल लगाने के लिए आई है। अगर आज आप उस हुजूरी को महसूस कर रहे हैं तो आज अपना जीवन खुदा को दीजिए। खुदा का आत्मा, मेरा ईमान है कि आपको छू रहा है, खुदा का रूह आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा जी आपको छू रहे हैं। बीड़ा डारा खीठे बेरे बेबे, आपकी हर सिचुएशन पर, आपकी हर कंडीशन पर पवित्र आत्मा, जहां जहां भी कोई रोग है, जहां जहां भी कोई प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा जी आपको वहां छू रहे हैं, आपको डिलीवर कर रहे हैं, आपको आजाद कर रहे हैं, आपको छुड़ा रहे हैं। कीरबो शनामा खंडारा बासे बेबे लिबो सनामा खोंडे रे बेसी बेरे बेबे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिबो बोस बाबा, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको जल्द मिलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा अगर आप खुदा के साथ खड़े रहे, अड़े रहे। खुदा आपके जीवन में एक बड़े मिरेकल को करके दिखाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में एक बड़े मौजे को करके दिखाएगा अगर आप खुदा के साथ खड़े रहे, अड़े रहे, हार नहीं मानी, मायूस नहीं हुए, अपने शब्दों से खुदा को नीचा नहीं किया। तो मैं आपको कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा आपके लिए उन चीज़ों को खोल देगा जिन चीज़ों को आप सालों से देख रहे हैं कि आपके लिए बंद है। हालेलुया। लिबो गंडर रसिंगिलो बोशा नामा काराबा लिबो फरकंदे रे बेबे। फर जाओ आज खुदा की रूह से और मांगो उससे और बोलो उससे कि खुदावंद आप मेरे जीवन में आइए, मैं आज आपका अपना जीवन आपको देता हूँ, देती हूँ। मेरी जिंदगी, मेरे हालात, मेरे दुख, मेरी मुसीबतें, मेरी हर चीज़ पवित्र पाक यहोवा जी, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आपको देता हूँ, देती हूँ। करके देखिए, एक दफा एक्सपीरियंस करिए खुदा का अपने जीवन में, उसको पहचानिए, दिल तो लगाइए, वो फिर आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप वेट करते रहेंगे कि और ये सोच रहे हैं जिंदगी भी खुदा के साथ नहीं, और ये सोच रहे हैं कि वो आपके लिए आ जाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल होगा। अगर आप खुदा को अपनी ज़िंदगी में अलाउ नहीं करेंगे, वो कभी भी आपके जीवन में आके दखल अंदाजी नहीं करेगा, वो आपको वैसा ही छोड़े रखेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर आपको दयाल नहीं कर सकता, वो आप पर तरस कर सकता है, लेकिन वो कुछ चाहता है आपसे। आज जो मैं बोल रहा हूं प्रोफेटिक वर्ड्स को, इनको रिसीव करिए, इनको मानिए, इनको सुनिए और इन पर सोचिए कि खुदा आज हमसे क्या बात कर रहा है। गिनो खंडला बसना मामा, वो कुछ चाहता है आपसे। आप वेट ना करें अपनी किसी चीज़ के लिए,
वो वेट जो आप कर रहे हैं, वो वेट ना करिए किसी चीज़ का, अपना आप खुदा के हाथों में दे दीजिए, खुदा आपके साथ होगा। जैसे मैंने पहले कहा, जैसे वो मूसा के साथ था, जैसे वो सिदरक मिस्रक अब्दुन्नजू के साथ था, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपकी हर बात में आपके साथ रहेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन आपका एक फैसला आज, आपकी एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। लिगो राशनडोबो रबसन हमारा कता बाबा, लिबो रब शकर बाबा, निमा मासबे रिबो बोशन बाबा, सिबो रबा सुंदर। हालेलुया। सोचिए, सोचिए खुदा के बारे में, अपनी बातों को छोड़ दीजिए, दुनिया की बातों को, दुनिया की बातों को इस वक्त एक साइड पर रखिए और खुदा को बोलिए, खुदावंद मुझे छूइए। पवित्र आत्मा से बोलिए, खुदावंद मुझे आज़ाद करिए, मुझे छुड़ाइए। हर प्रॉब्लम जो आपकी पेट के अंदर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करें। मैं आपको कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर तरह के रोग जो आपके पेट के अंदर हैं, यीशु मसीह के नाम से जाते रहे। गले के रोग जो गले में है, टॉन्सिस, गिल्टियां, यीशु मसीह के नाम से वो जाती रहे। यीशु मसीह के नाम से गले के रोग आपको छोड़ें, मुंह के रोग यीशु मसीह के नाम से छोड़ें, नाक के रोग आपको छोड़ें यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की बीमारी जो आपकी बॉडी के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं आपको लीव करे। हर तरह की घुटनों की दर्द, टखनों की दर्द, लेग पेन्स जो भी आपकी है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, मैं आपको फ्री करता हूं, मैं आपको आज़ाद करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाओ, छूट जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं आज़ादी की घोषणा आपके जीवन पर करता हूं, मैं आपको आज़ाद करता हूं इस बीमारी से यीशु मसीह के नाम से। और मैं इन बीमारियों पर, इन पेन्स पर मैं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की पाक रूह की आग को फेंकता हूं। हर बीमारी छोड़े, आपको लीव करे। बीमारी की स्पिरिट्स, बीमारी की बुदरूमें, बीमारी की दुष्ट आत्माएं आपको छोड़े। मैं फायर रिलीज करता हूं होली गोस्ट की। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ। अगर आप चल नहीं सकते तो उठो, विश्वास करो, ईमान रखो परमेश्वर पर और चलो यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको कमांड करता हूं, भागो यीशु मसीह के नाम से। अगर आप चारपाई पे हैं, यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाओ। हर प्रॉब्लम जिसका कारण आपके जीवन में शैतान है, आपका पाप है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, हर तरह का पाप, हर तरह का शैतानी रोग आपको छोड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। नशे की आत्माएं आपको छोड़े, नशे की बदरूएं आपको छोड़े, नशे की स्पिरिट्स आपको छोड़े। मैं कमांड करता हूं, मैं हुक्म देता हूं, छोड़, लीव करो उनको, फ्री करता हूं उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। लीग हो रहा बस। हर तरह के पोशीदा रोग, गुप्त रोग जो आपको हैं, यीशु मसीह के नाम से वो रोग आपको छोड़ जाएं। यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियां आपको छोड़ जाएं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। बवासीर के रोगियों चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। बवासीर के रोगियों चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। ली बर्रा बादशाह करा बाबा, जीबो राबाशाह नामा रखा था बाबा। हर तरह की, आप अगर सोच रहे हैं कि मेरे घर में औलाद नहीं, कितने साल हो चुके हैं, 12 साल 15 साल हो चुके हैं, मुझे प्रभु ने अभी तक बेटा बेटी नहीं दी, तो आज अब विश्वास करें, अपने हाथों को उठाएं और बोलें, मेरे स्वर्गीय पिता, जो जैसे आपने हन्ना को दिया, जब वो रोई आपके सामने, जब उसने अपना आप दिया, तब ही आपने उसको सैमुल दिया, सैमुल प्रॉफिट दिया उसके जीवन में। जब उसने डिक्लेयर किया, जब उसने बोला, जब उसने खुदा से मांगा, तब ही उसको दिया गया। आपने आपके सिलेंडर करने पर, आपके अधीन होने पर, आपके अपना आप देने पर भी परमेश्वर आपको दे सकता है। जैसे हन्ना ने अपना आप दिया, जैसे उसकी सौतन उसको चढ़ाती थी, उनकी लड़ाई झगड़ा रहता था, और वो हन्ना इस बात से दुखी थी कि उसके बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं। अगर आज आप ऐसा भी सोच रहे हैं तो खुदा आपके लिए देने के लिए तैयार है। अगर आप हन्ना की तरह सोचेंगे, हन्ना की तरह परमेश्वर के आगे झुक जाएंगे, उसके कदमों में आ जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से
खुदा आपको एक बड़े ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेगा, बेबी ब्लेसिंग के साथ। भीखा राश कर, अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो ये ब्लेसिंग आपकी। लिबोरा बाशाना मारा कताबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को जहाँ भी आपने लगाए हैं, मैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के लहू से उनको ब्लेस करता हूँ। आपके वीज़े जहाँ भी आपने अप्लाई करें, यीशु मसीह के नाम से आपके लिए हर रास्ता खुले। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रभु के हाथ में देता हूँ, उसकी स्लीप के नीचे लेकर आता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आपके लिए सब काम हो। लिबोरा बाबा सुंदर। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपकी जॉब के लिए रास्ते खोले। अगर आपकी कोई दिल की डिज़ायर, अपने दिल पर हाथ रखें। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता मांगता हूँ, खुदावंद जो भी इनकी दिल की ख्वाहिश है, जो अच्छी ख्वाहिशें हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हो। जैसे आपने हन्ना की इच्छा को पूरा किया है, वैसे ही इनकी इच्छा को पूरा करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसने क्या कहा? प्रभु जो तू मुझे देगा बेटा, जो मुझे तू देगा औलाद, मैं उसको तेरे हजूर में दे दूंगी। हालेलुया। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि खुदावंद जो बेटा बेटी तू मुझे देगा वो तेरे कामों को करेगा, तेरे नाम को ऊंचा करेगी, तो हो सकता है आपकी हन्ना की तरह आज रात अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ सुनी जाए। लिबो खंडरा बसना खुंडरा कतीरे सबरा बाबा सिबरा बाबा। एक फैसला आपकी जिंदगी आज बदल सकता है। सिबोरा कथारा शबाबस। जो लोग आज तौबा करना चाहते हैं, जो लोग आज पश्चाताप करना चाहते हैं, आए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें और जो मैं बोलूं मेरे पीछे बोलिए। लिबारा बशन। मेरे धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, आज मैं आपके पास आता हूं, आती हूं। मैं आज अपने पापों से पश्चाताप करता हूं, मैं तौबा करती हूं, करता हूं। जो मैंने गुनाह किए हैं खुदावंद पिता, उन गुनाहों को माफ़ कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद मेरी ज़िंदगी आपके लिए होगी, मेरा जीवन आपके लिए होगा। आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगी, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा। मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे पापों को माफ़ कर, मुझे पाक कर, मुझे शुद्ध कर। बोलिए मेरे पीछे, मुझे पाक कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे एक नया जीवन दे। आज मैं फैसला करता हूं, करती हूं, आज के बाद मेरा जीवन तेरे लिए होगा। सिबराबा शबाबस। जो लोग बोल रहे हैं लिबाराबाबस, और बोलिए प्रभु मेरे पापों को अपने लहू के साथ धो दीजिए, मेरे पापों को माफ़ करिए। बोलिए बोलिए, मेरे पापों को माफ़ करिए, अपने लहू से मेरे पापों को धो दीजिए, मेरे गुनाहों को धो दीजिए मेरे अपने लहू से। मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूंगी, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, अपना जीवन तो रह दूंगा। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, आपने ऐसा बोल दिया है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रभु ने आपके पापों को माफ़ कर दिया है, आपको माफ़ी दे चुका है परमेश्वर। आपने जो रिपेंट की है, जो तौबा की है, जो पश्चाताप किया है, माफ़ी आपके जीवन में आ चुकी है। परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया, आपको शुद्ध कर दिया है, आपको पाक कर दिया है। आज के बाद आपने उन गुनाहों को जो आप कर चुके थे दोबारा नहीं दोहराना, और सोचना नहीं कि मेरे गुनाह माफ़ हुए हैं या नहीं, बल्कि आपने जो विश्वास से रिसीव किया है, खुदा ने आपके लिए वैसा कर दिया है। और इसके बाद आपने खुदा के हजूर जाना है और बैप्टाइज लेना है, बपतिस्मा लेना है, जो बाइबल के अकॉर्डिंग है। तो खुदा आपके नए स्टेप्स को आपके जीवन में बताएगा। लिघोरा शंता। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता। मेरा ईमान है कि आज की प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस कर चुकी है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, और इन लोगों ने आज विश्वास के साथ जो रिसीव किया, इनके जीवन में हीलिंग आ चुकी है। जो आप कर नहीं सकते थे वो करके चेक करिए। अगर आप चल नहीं सकते तो चल के देखिए। अगर आप अपने बाजुओं को, अपनी टांगों को हिला नहीं सकते थे, हिला के देखिए। अगर आपके दर्द थी उसको चेक करिए। आपको कोई बॉडी में प्रॉब्लम थी उसको देखिए। मेरा ईमान, मेरा विश्वास है कि वो जा चुकी है आपकी प्रॉब्लम। लिबो पाराखंडालो जोनम बाबा। हर प्रॉब्लम मैं फिर कमांड करता हूं तुझे, एक बार फिर इनकी बॉडी में है हर बीमारी, मैं पवित्र आत्मा की आग को फेंकता हूं। छोड़ो, फायर रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट की फायर को फेंकता हूं तुम्हारे जीवन में। तुम आज़ाद हो आज और बड़ी गवाही के साथ आ रहे हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो। आमीन, आमीन, आमीन। लिबोरा बसंत बस शुभ सिबरा बसंत बस।
हालेलुया। अभी जो भी कमांड्स हैं मैं आपके लिए प्रे करूँगा, उसके बाद हम इस मीटिंग को ख़त्म करेंगे। लिबोरा बासंत वशबल, हालेलुया। लिबोरा शुंतबा रजंते शिमूरा बासिकिर, हालेलुया। सिबोरा बाश सिंधबा। सब एक सिस्टर हैं जिन्होंने लिखा है मेरे हमारे पास खाना नहीं, तो खुदावंद मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स भेजिए यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद आपके लिए रास्ते खोले और खुदावंद का प्लान, खुदावंद की मर्ज़ी आपके जीवन में पूरी हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावंद आपके लिए जो आप इस वक्त जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो नीड है आपकी, यीशु मसीह के नाम से वो पूरी हो। लिबोरा बसंत बस। मैं साहिल मसीह हैं जिन्होंने लिखा है मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे बरकत दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं इस भाई के लिए शाहिल जो लिखा है मसीह नाम है, जो भी इनका नाम है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनको ब्लेस कर, जो भी जिस चीज़ की भी ब्लेसिंग चाहते हैं परमेश्वर इनको ऊंचा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। लिबो खारा बसंत बस, रिबोरा बसंत जो रोबो संत बस, सिबोरा बस, हालेलुया। सबरा बश। मेरा ईमान है कि आज जो भी हमने आपके साथ मिलकर प्रार्थना की है, खुदावंद आपको बड़ी बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़ा करेगा। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की प्रेजेंस में इस थर्सडे में। अब हम लगातार परमेश्वर की हजूरी में आएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा के साथ कनेक्टेड रहिए, खुदा के साथ बने रहिए। जय मसीह की।